अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन। तो आज हम इनपुट फंक्शन की जो टाइप है स्कैनएफ फंक्शन, वो हम देखेंगे कि स्कैनएफ फंक्शन का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या रोल होता है। तो बेसिकली इसका एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा इस टॉपिक के साथ ही कि ब्रीफली एक्सप्लेन द स्कैनएफ फंक्शन विद एग्जांपल, यानी कि स्कैनएफ फंक्शन को हमने एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि देखें स्कैनएफ फंक्शन is used to get values into variable from the keyboard during program execution। यानी कि स्कैनएफ फंक्शन इसलिए यूज होता है कि जो भी वेरिएबल हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर किए होते हैं उनको कीबोर्ड के जरिए हम वैल्यू असाइन करते हैं या वैल्यू देते हैं। किस टाइम? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम हम वैल्यू स्कैनएफ के जरिए, कीबोर्ड के जरिए इसको वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। ये होता है स्कैनएफ का काम। स्कैनएफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है जो वेरिएबल्स को वैल्यू इनपुट देता है थ्रू कीबोर्ड जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। इजी है, समझ आ गया होगा। द वैल्यू is input into a variable in a specific format। ये चीज याद रखनी है जो लास्ट लाइन थी इसकी, कि स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होता है। स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी, तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने का, उसका प्रोग्राम बनाने का उसका जो मेथड होता है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स के मुताबिक जो भी उसमें रूल्स होगा, स्पेसिफिक फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेट होगा उसका, उस फॉर्मेट के मुताबिक हमने प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है, उसकी इनपुट्स वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी होती है। उसके बाद सेकंड चीज आती है, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। उसके बाद है सिंटैक्स ऑफ स्कैनर। सिंटैक्स में ये आता है कि ये जो पहला सिंटैक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैनएफ, तो ये स्कैनएफ क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सेम इसी तरह स्कैनएफ फंक्शन है जिसका टास्क ये है कि वो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका सिंटैक्स देखिए, ये तो कीवर्ड हो गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ब्रैकेट, ये आपके पास है डबल कोट्स। ठीक है, इन डबल कोट्स में लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफाइज, यानी कि इसका जो पहली टाइप है वो है हमारे पास में, तो टोटल दो चीजें हैं आपके पास, फॉर्मेट स्पेसिफाई और दूसरी है हमारे पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफाई का मतलब ये है, फॉर्मेट स्पेसिफाई हम उसको कहते हैं कि जब हम जो भी वैल्यू असाइन करनी होगी, यानी कि जो भी वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू असाइन करानी होगी थ्रू स्कैनएफ फंक्शन, उस वेरिएबल की डाटा टाइप देखते हुए उस वेरिएबल के डाटा टाइप की जगह उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर असाइन करना। जैसे हमारे पास देखिए इसमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, आगे हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे हम ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेट्स सपोज अब स्कैनएफ फंक्शन है, स्कैनएफ फंक्शन में हमने इंट एंड फ्लोट टाइप का डाटा जो है वो थ्रू स्कैनएफ फंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, अब जब हम इंटीजर, मतलब इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, जब हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि वैल्यू इसमें होती नहीं है, वैल्यू हमने किस टाइम देनी होती है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
ये यहाँ पे हम वैल्यूज को असाइन नहीं करते, एग्जीक्यूशन के दौरान करते हैं। तो इसलिए हम उस वैल्यू की जगह, अगर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखनी होगी तो उस वैल्यू की जगह इसका हम क्या यहाँ पे पुट कर देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटेज डी। सेम इसी तरह जो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटेज एफ। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक कंप्यूटर कोड होता है, या इस तरह के ये कोड्स होते हैं। जिस तरह ये आपके पास एक कंट्रोल परसेंटेज डी है, परसेंटेज एफ है, इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टर के लिए यूज होता है परसेंटेज सी, और स्ट्रिंग के लिए आपके पास यूज होगा परसेंटेज एस। यानी कि डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज होते हैं। जब स्कैनफ फंक्शन में हमारे पास ये दो, मतलब मोस्टली यही दोनों यूज होते हैं, प्रिंट परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ। परसेंटेज डी तब होगा जब हमारा डाटा जो है वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और जब फ्लोट टाइप का होगा उसके बाद उसमें क्या होगा, परसेंटेज एफ। तो उसके बाद अगर कैरेक्टर टाइप का होगा तो परसेंटेज डी होगा, और अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो परसेंटेज एस होगा। अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं जिसमें परसेंटेज डी यूज करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन लगेगा हमारे पास, स्कैनफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, आपके पास आ जाएगा कॉलन। अब लेट्स सपोज आपके पास है डाटा इंटीजर टाइप का, आपने इंटीजर टाइप का डाटा एंटर करना है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद कामा। अब दूसरी चीज आ गई आपके पास, सेकंड पार्ट ऑफ स्कैनफ, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब ये वो वेरिएबल हैं जो प्रोग्राम में ऑलरेडी आपके पास लिखे हुए हैं, उन वेरिएबल्स को आगे आपने क्या करना है, यूज करना है स्कैनफ फंक्शन में। तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन के जरिए यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, जैसे लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, हमने वेरिएबल एक ए था, उसको वैल्यू असाइन करनी थी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। अब जब एक चीज याद रखना, लिस्ट ऑफ वेरिएबल जब हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो उस वेरिएबल के साथ एक एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी होता है। ये एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर इसलिए लगाते हैं कि जब हम प्रोग्राम के स्टार्ट में कोई भी वेरिएबल ए बी सी जब डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल जो मेन मेमोरी होती है उसमें उसकी लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, उस लोकेशन के ऊपर वो, मतलब एक वेरिएबल बेसिकली डिक्लेरेशन का ऑप्शन इसीलिए होता है प्रोग्राम में, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, वेरिएबल असाइन करते हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है। तो जब यहाँ पे हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो इस ए को एक मेन मेमोरी के अंदर एक लोकेशन मिल जाती है, और उसका एड्रेस आ जाता है कि ये फलां वाली लोकेशन है। तो जब हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन में उसको ये वैल्यू परसेंटेज डी का मतलब है कोई भी एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो इस वैल्यू को ये एंड ऑपरेटर बताता है एड्रेस इस लोकेशन का, ए का। बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर एंड ऑपरेटर को एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है कि एंड ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर एज अ एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है। इस एंड ऑपरेटर में इस वेरिएबल का एड्रेस सेव होता है, जो इस वैल्यू को बताता है कि आपने इस एड्रेस के ऊपर ए के फलां वाले एड्रेस के ऊपर जाके सेव हो जाना है। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स आ गया। दो चीजें आती हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और दूसरा लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ये है तरीका इसका स्कैनफ फंक्शन यूज करने का। अब हम उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपने इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। अब यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी डेफिनेशन प्लस इसका सिंटैक्स, ये आपने लिख लेना है साथ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के वीडियो को पॉज करके यहाँ से ये डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स लिख लेना है। उसके बाद आते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। ये एग्जाम्पल है, याद रखना। अभी हम इंशाल्लाह एक दो लेक्चर के बाद इसका जो मेन स्टूडियो होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको आपकी बुक में वैसे टर्बो भी यूज होता है, लेकिन इस बुक में डिव का ऑप्शन है और हम भी डिव को यूज करेंगे। जो अपडेटेड है वो डिव C++ सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग टूल्स के लिए, प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये उसमें करेंगे। लेकिन अभी
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसका ये फॉर्मेट होता है। जैसे स्ट्रक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले ये दो चीजें होती हैं जिसको कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, जिसमें आपके पास जितने भी फंक्शन, इस मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन यूज हो रहे होते हैं उसका सारा डाटा या सारा जो यूजेस होता है वो ऑलरेडी इन दोनों फंक्शन में डिफाइन होता है, पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइन। इसको प्री डिफाइंड भी फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद प्रोग्राम का मेन फंक्शन आता है, और मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का मस्ट होता है। बगैर मेन फंक्शन के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। बेसिकली ये मेन फंक्शन को सिस्टम फंक्शन कहते हैं, सिस्टम डिजाइन फंक्शन। ठीक है, इसको ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई भी फंक्शन होता है, जैसे स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है, ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब ये जो मेन फंक्शन है ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, और जब तक ये फंक्शन आपके प्रोग्राम में नहीं होगा आप कोई भी प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करवा सकते। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है हमारे पास इसका, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब लेट्स सपोज हम सिर्फ एक एग्जांपल करनी है जिसमें हमें स्कैनएफ फंक्शन को यूज करना है। लेट आपके पास ए एंड बी तो वेरिएबल आ गए, ये ठीक है। ये एंड पे सेमीकोलन लगाना है, मस्ट। सेमीकोलन होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हमने ये करनी है कि यूजर से वैल्यू लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए प्रिंटएफ फंक्शन यूज होता है, जो यूजर को बताता है कि आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका ना प्रिंटएफ फंक्शन का डिटेल से देखेंगे यूज क्या होता है। तो प्रिंटएफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एक प्रिंटएफ फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन होता है, जो इस कोड्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू को एज इट इज डिस्प्ले करवा देता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इस आउटपुट फंक्शन में जो भी डाटा लिखा हुआ होगा वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ए को वैल्यू असाइन करनी है। और याद रखना, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है स्कैनएफ फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे हम स्कैनएफ फंक्शन लगाएंगे जो ये काम करेगा कि आपके उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा ए को। अब देखो ए किस टाइप का, ए ये वेरिएबल है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप के लिए आपको बताया था कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है, परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी, और इसको सेमीकोलन, और हम क्या लगाएंगे एंड ऑपरेटर ए। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो ए हमने डिक्लेयर करवाया था, मेमोरी में इसकी लोकेशन एलोकेट हो गई थी। यहाँ पे हम जैसे रन होगा लिखा हुआ है एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब स्कैनएफ फंक्शन के जरिए आप कीबोर्ड से ए को वैल्यू असाइन करेंगे। वो वैल्यू इस इंटीजर ए जहाँ पे भी आपका मेमोरी में सेव था, वो ये एड्रेस इस वैल्यू को मेमोरी बताएगा। उस मेमोरी में जाके जो भी आप कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। अब सेम इसी तरह हमने वैल्यू बी की देनी है, तो बी की वैल्यू के लिए सेम यही फंक्शन दोनों रिपीट होंगे। यहाँ पे आ जाएगा इंटर वैल्यू ऑफ बी। जब बी की वैल्यू एंटर करेंगे तो वही स्कैनएफ फंक्शन यूज होगा और बी की वैल्यू एंटर कर देगा। अब अगर लेट्स सपोज आप ए की वैल्यू देते हो 10, बी की वैल्यू देते हो 20, तो आपके पास दोनों डिस्प्ले हो जाएंगी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो भी होगी 10 और 20, उसको प्रिंटएफ फंक्शन के जरिए हम डिस्प्ले करवा देंगे। या उन फंक्शन के ऊपर आगे कोई भी आप इन दोनों वैल्यू लेने के बाद इस पर आप कोई फंक्शन ऑपरेट करवाना चाह रहे हो, आप कह रहे हो इन दोनों को सम करवा दें, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो भी ए और बी थे इन दोनों को यहाँ से बी लिया, यहाँ से ए लिया, इन दोनों को सम करवा के उस सम को, उसका जो रिजल्ट है वो हम प्रिंटएफ फंक्शन के जरिए क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सम ऑफ ए एंड बी इज
जो भी सम था, यानी कि जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू सेव होगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे और इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एंड पे इसकी ना ये ब्रैकेट आ जाती है, कर्ली ब्रैकेट जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लगाई है ये वाली, ये आपका प्रोग्राम, ये इसकी एग्जांपल आ गई है किसकी, ये भी लिख लें, इसको आप नोट कर लें, ये भी आपने लाजमी लिखनी होगी जब भी स्कैनफ फंक्शन को वो करेंगे। अब स्कैनफ फंक्शन की तीन चीजें, एक डेफिनेशन, एक उसका सिंटैक्स, ये इसकी डेफिनेशन थी, उसके बाद इसका सिंटैक्स था और ये इसकी एग्जांपल, ये तीनों लिखना इसमें जरूरी होंगी जब भी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंट एफ को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए